कुछ दिनों पहले मेरे डॉक्टर ने बताया कि मुझे सीटी स्कैन करवाना होगा, लेकिन इस पल तक भी मैं खुद को तैयार नहीं कर पाया था। मेरे मन में कई तरह के ख्याल आने लगे। मुझे अजीब सी घबराहट हो रही है। मतलब मेरे पहले भी टेस्ट हुए हैं, पर ये कुछ अलग है। स्कैन्स के बारे में सुना तो था, पर स्कैन रूम के दरवाजे तक पहुंचने पर सब बदल जाता है। रूम तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग रहा है, एकदम ठंडा और एकदम साफ। और मशीन, मतलब स्कैनर, कितना बड़ा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ देखना है, क्या करना है। और इस पतली सी सुरंग से सीने में घबराहट महसूस होने लगी, डर और घुटन का एहसास। हाय, आप कैसे हैं? घबराहट हो रही है? हाँ, मेरा पहले ऐसा कोई टेस्ट नहीं हुआ है और ये कितना बंद बंद सा है। मुझे इसका प्रोसीजर भी नहीं मालूम। पता नहीं मैं कैसे मैनेज करूंगा। मैं समझता हूँ, स्कैन से पहले ऐसी घबराहट कई लोगों को होती है, पर यकीन मानिए आजकल टेक्नोलॉजी बहुत विकसित हो गई है। आजकल मशीनें इस तरह बनाई जाती है कि आपको पूरी प्रक्रिया एकदम स्मूथ और आरामदायक लगे। आइए, क्या आपको कोई एलर्जी या शरीर में कोई मेटल इम्प्लांट्स हैं? नहीं, मुझे कोई एलर्जी या मेटल इम्प्लांट्स नहीं है। पर क्या मेटल इम्प्लांट्स वाले पेशेंट्स को स्कैन में कोई परेशानी होती है? आज टेक्नोलॉजी की बदौलत हम उम्र, आकार और बीमारी के पेशेंट्स के स्कैन मुमकिन हो गए हैं। मेटल इम्प्लांट्स वाले भी। पेशेंट्स को बस स्कैन से पहले ये सारी जानकारी हमें बता देनी चाहिए। ये आपकी सुरक्षा के लिए है। आजकल के सीटी स्कैनर्स ना सिर्फ ज्यादा फास्ट हैं, बल्कि पहले के स्कैनर से कहीं ज्यादा सटीक हैं। आपको ज्यादा देर तक सांस रोकने की जरूरत नहीं है। कुछ मशीन टैबलेट के जरिए स्कैनिंग करते हैं, जिससे हम पेशेंट्स के साथ रहकर उन्हें गाइड कर सकें और उनकी घबराहट कम कर सकें। क्या हर स्कैन से पहले किसी दवाई या केमिकल का इंजेक्शन देना जरूरी है? कुछ टेस्ट में खास अंगों, ब्लड वेसल्स या टिश्यूज को हाईलाइट करने के लिए कॉन्ट्रास्ट मीडिया देते हैं, ताकि डॉक्टर सामान्य और असामान्य परिस्थितियों को पहचान सकें। लेकिन लेटेस्ट आविष्कारों के मदद से कॉन्ट्रास्ट मीडिया और रेडिएशन का कम डोज ही देना पड़ता है। इससे किडनी रोग के पेशेंट्स को मदद मिलती है और पेशेंट के साइज और शरीर के अनुसार डोज भी तय कर सकते हैं। उनकी बातें सुनकर बेहतर लगा, शायद उनके बोलने के तरीके और टेक्नोलॉजी पर भरोसे की वजह से। और चिंता मत करिए, मशीन की बेहतर स्पीड से स्कैन में कम समय लगेगा और आप जल्दी जा सकते हैं। और तो और स्पीड बढ़ने के बावजूद स्कैनर्स लगातार हाई क्वालिटी इमेजेस देते हैं। अब मुझे उम्मीद से ज्यादा राहत महसूस हुई। अंदर की बनावट ऐसी है कि मुझे फंसा हुआ महसूस नहीं हुआ और सॉफ्ट लाइट से सुरंग जैसा एहसास नहीं हुआ। सब ठीक है, बस थोड़ी सी देर और। अगर कुछ चाहिए तो मुझे जरूर बताना। बड़ी राहत महसूस हुई और टेक्नीशियन लगातार मेरा हालचाल पूछ रहे हैं कि मैं ठीक तो हूं। देखा, इतना मुश्किल नहीं था ना, अच्छे से हो गया। अगर पेशेंट शांत रहे तो टेक्नोलॉजी से बेहतर और हाई क्वालिटी इमेजिंग मिलती है, जिससे डॉक्टर सही निदान कर पाते हैं। शायद सबसे मुश्किल हिस्सा था पहली बार उस कमरे में जाना। अंदर जाने और टेक्नोलॉजी के विकास को समझने के बाद मेरा डर कम हो गया। आखिर में सब कुछ जल्दी और आसानी से हो गया। आइए, यकीन नहीं होता कितनी जल्दी हो गया। सच कहूं तो जैसा मैंने सोचा वैसा कुछ भी नहीं था। मैं बेकार ही डर रहा था, पर यह एकदम रूटीन था।
एक नॉर्मल प्रक्रिया का हिस्सा। मुझे खुशी है कि मैं अपने डर का सामना कर पाया। मुझे बस प्रक्रिया को समझना था, क्योंकि जानकारी है तो सुकून है।